जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारा मेडिकल का पार्ट 2 है और लगभग सारे जो भी जिसके अंदर रिमेडिकल मिलता है मेनली पॉइंट्स में, वो इसके अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया है। लास्ट वीडियो में बताया था मेडिकल जो है नवंबर में जाएंगे, और इस वीडियो में भी सेम वही है कि आपके जो मेडिकल है नवंबर में जाएंगे, और जो आपके एडमिट कार्ड है दिवाली के दिन या उसके 1-2 दिन के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मैंने कल आइस के टेस्ट के बारे में बताया था, उसमें एक टेस्ट मैं आपको बताना भूल गया था, जिसको हम भैंगापन बोलते हैं। यानी जैसे मैं अभी सामने देख रहा हूँ और इधर देखूँगा तो मेरी दोनों आँखें एक साथ जाती हैं, लेकिन भैंगापन में क्या होता है कि एक आँख, जैसे मेरी ये वाली आँख इधर, ये आँख अगर सामने देख रहा हूँ तो ये आँख जैसे तिरछी है, ऐसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा। तो उसका भी टेस्ट होता है, ऐसे पेंसिल से ऐसे करके उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेक्टस एक्सवेटम, यानी मैंने आपको बताया था छाती के अंदर घुसना, ये इसका बायो की लैंग्वेज है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, छाती जब अंदर यहाँ से घुसी हुई होती है तो उससे क्या दिक्कत है कि इसमें हमारे को मेडिकली अनफिट कर देते हैं। एक तो ये 2 तरीके से होती है, तो थोड़ा कम होती है और एक ज़्यादा होती है। अगर ये कम है तो आपको फिट कर दिया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर आपको अनफिट कर दिया जाता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ये सर्जरी करवानी पड़ती है और उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिमोसिस। ये फिमोसिस जो है मेल्स के अंदर होता है, मेल्स के मेन पार्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके लिंग की चमड़ी है वो पीछे की तरफ नहीं जाती है। जैसे ये आपका लिंग है तो जो ऊपर स्किन होती है ना, उसको अगर पीछे करते हैं तो पीछे नहीं जाती है, दर्द होता है, दिक्कत होती है। इसमें क्या है कि इसके कई रीज़न होते हैं। एक तो इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, आपकी कभी चोट लगी हो या सूजन वगैरह उसमें रहती हो, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और मेडिकली अगर कैटेगरी में देखा जाए फोर्स के मुकाबले, तो ये अनफिट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये भी 2 तरीका होता है, हल्का और ज़्यादा। अगर नॉर्मल है तो आप फिट कर दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके क्या होता है कि जैसे हम पेशाब करते हैं तो उसमें जलन होती है, हमारे को खिंचाव पूरा नहीं होता तो दर्द होता है। ठीक है ना, जो इन्फेक्शन है उसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम नॉर्मल अगर अपने इनकी मेन पार्ट की साफ़ सफाई रखें और कुछ उसमें टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, सर्जरी भी होती है, तो इन सबसे हम इसका ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्कार्डिया। ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। क्यों? क्योंकि देखो, बीपी और टैक्कार्डिया लगभग एक तरह से आप मतलब समझ लो सेम है। बीपी में क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? जब फ्लो जब बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाता है। इसमें टैक्कार्डिया में क्या है कि जो आपकी हार्ट बीट है, जैसे मिनिमम हमारी 60 से 100 तक नॉर्मल रहती है 1 मिनट के अंदर, लेकिन टैक्कार्डियक के अंदर क्या आता है कि 100 से प्लस आपकी अगर हार्ट बीट जाती है तो वो आपका टैक्कार्डियक वाली आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको अगर ऐसी रही प्रॉब्लम, और जब डॉक्टर चेक करता है मेडिकल में ना, तो जो आपका साउंड आता है लपडप का, उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि 1 मिनट में आपकी कुछ टाइम दिख लेता है, हमें 10 सेकंड में इतनी धड़क रही है उसमें, तो उसको पता लग जाता है आपको क्या है। फिर आपको वो अलग से टेस्ट के लिए बोलेगा हॉस्पिटल में, फिर आपका ECG जो भी होता है वो कराएगा, उसके अंदर आपका प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जल्दी से रिकवर भी नहीं होता, इसलिए अभी से आप लोग इसको अगर करेंगे, किसी को लगता है कि मेरी 100 प्लस जा रही है, तो इसका अभी से आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रेस कम लो, योगा करो, अगर किसी कुछ है, तला हुआ खाना मत खाओ, ठीक है ना, एक्सरसाइज वगैरह करो, तो ये सब इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं। फोर्स के अंदर क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि देखो हार्ट बीट तेज होती है, कहीं आप हाई एल्टी पे जा रहे हो, सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गई तो ज़्यादा सांस फूलेगी, चक्कर आएगा, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन सबको नहीं लिया जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं DNS, डेविएटेड नसल सेप्टम, जो कि हमारे नाक के अंदर होता है। ये चीज़ आपको दिख रही है नाक में, ये ऐसे अंदर तक होती है पूरी, यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ये हमारी या तो टेढ़ी हो जाती है या फूल के, मतलब ये जो नोज़ल होते हैं ना दोनों, इनके अंदर रुकावट पैदा करती है, टेढ़ा होके या मोटा होके, जैसी आप समझ लो। जब इसमें रुकावट पैदा होती है तो हमारा DNS का पॉइंट बन जाता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि नाक कई बार एक तरफ से बंद हो जाती है, चाहे वो इधर से हो चाहे वो इधर से हो, कईयों की थोड़ी होती है, कईयों की ज़्यादा होती है, और DNS का पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये नहीं कि पॉइंट मिलने से आप अनफिट हो गए, नहीं। वो DNS का पॉइंट देते हैं, कुछ शक के बिहाफ पे देते हैं, जो रिमेडिकल में आपका क्लियर हो जाता है। इसका जो लक्षण होता है, सांस कम आना होता है, नाक बंद रहती है, ठीक है, सिर दर्द, साइनस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बार बार छींक आना होता है। हल्का फुल्का होता है तो DNS तो आपको फिट कर दिया जाता है,
और ज़्यादा होता है तो फिर आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मेडिसिन से भी आप ठीक होते हो अगर हल्का फुल्का होता है, नहीं तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी अगर आपके ज़्यादा है तो। सर्जरी अगर आप कराते हो तो 2 से 4 वीक में आप ठीक हो जाते हो। अगर कोई मेरी वीडियो अभी भी देख रहा है और अभी भी अगर डीएनएस का अपना ट्रीटमेंट करा लेगा तो मेडिकल तक वो भी रिकवर हो जाएगा। फिर आता है पाइलोनिडल साइनस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बैक साइड हिप है ना, ये हिप के में क्या होता है कि जो बाल होता है ना, हमारा बाल, जैसे हमारा बाल मान लो सीधा है, हेयर वो ग्रो करता है ऐसे तो बाहर आता है हमारी बॉडी से कहीं से भी, तो ग्रो सीधा ना होकर कहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर गुच्छा बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस एरिया में फोड़ा टाइप हो जाता है, पस बन जाता है, और जिससे हमारे को वहाँ पेन होता है। तो इसमें भी हमारे को रिमेडिकल मिलता है, कई बार हमारे को अनफिट भी कर दिया जाता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपना देख लेना। अब आती है डेंटल पॉइंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो डेंटल पॉइंट में क्या होता है कि डेंटल पॉइंट खाली दांतों से नहीं, हर चीज़ से देखा जाता है। आपका पूरा मुंह का एरिया देखा जाएगा जिसके अंदर आपके दांत कितने ख़राब है, कितने सही है, मसूड़ों की क्या कंडीशन है, ये पूरा चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, 0 से मतलब कोई पॉइंट नहीं मिला या 2 पॉइंट नहीं मिले तो अभी आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो नॉर्मल में आता है, फिर भी आप फिट हो जाते हो। लेकिन अगर आप 5 से ऊपर जाते हो तो खतरा आपके लिए है। डॉक्टर उसमें आपको पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। 5 पॉइंट से ऊपर जाने पे फिर आपको ज़्यादातर आप समझ लो कि आप अनफिट ही होंगे, ठीक है। रिमेडिकल में हो सकता है आप पास हो जाए, लेकिन वैसे आप अनफिट ही रहेंगे। दांतों के लिए मैं बता दूं, देखो आप लोग जैसे कैप चढ़वा लेते हो, साफ डॉक्टरों को क्लियर पता लग जाता है, जो भी वो मेडिकल कर रहा है वो कई सालों से कर रहा है, वो इस काम के लिए डिटेल है, ठीक है ना। तो आप सोचते हो कि ऐसे, और लोहे वाला एक होता है ना कि लोहे की कैप या पीतल तांबे की चढ़ा, वो बिल्कुल मत चढ़ाना। कुछ जो भी अगर सिंगल कैप भी चढ़वाता है ना, 1 या 2 कैप शायद अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है 1 से 2 कैप में। लेकिन ज़्यादा चढ़वाते हो तो कोशिश करना सेम जो आती है वैसी कैप अगर चढ़वा रहे हो चढ़वाओ, अपने बेनिफिट के लिए। कोई जो पीतल तांबा होता है उसमें प्रॉपर आप अनफिट हो जाओगे। फिर आता है हेमोरॉइड्स, नॉर्मल बोले हम बवासीर, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत पॉइंट मिला कैंडिडेट को, बहुत ज़्यादा ही मिला। क्यों मिला मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे अंदर हो गया तो अंदर की हमारी नसें सूज जाती हैं, उससे ब्लड आता है। एक होता है बाहर। बाहर कैसे है कि जो हमारा गुदा द्वार होता है, मान लो ये हमारा गुदा द्वार है जहाँ से हम मल निकलता है, इसके बाहर हमारे को मस्सा टाइप हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि कईयों को वो सच में बवासीर होता है लेकिन कईयों को नहीं होता, फिर भी वो लोग इसकी डॉक्टर क्या करता है कि अब वो तो टॉर्च मार के एग्जामिन करता है प्रॉपर एकदम, ऐसा तो चेक नहीं करता कि आपको नहीं भाई वो स्पेशलिस्ट है आपका उस चीज़ के लिए चेक करेगा, नहीं। तो वो शक के बेस पे अगर आपके मस्सा वगैरह भी टाइप कुछ है, मस्सा के मतलब मस्सा होता नहीं है लेकिन उधर से स्किन आपकी बाहर आ जाती है, और एक में नहीं कई लोगों में होता है क्योंकि हमारा खान पीन आजकल ऐसा है। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आपको रिमेडिकल 100% मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल होता है उसमें भी आपकी नसें सूज जाती हैं, ब्लड आता है, बैठने में दिक्कत होती है, कई बारी दर्द होता है, जलन होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि देखो इसका मैं इलाज बताता हूँ। फाइबर वाला खाना खाओ जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर किस में होता है, हमको पंपकिन सीड में मिल जाएगा, फ्लैक्स सीड में मिल जाएगा, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा पिया करो, एक्सरसाइज किया करो, और जिसके थोड़ा बहुत है तो एक क्या करना, टब के अंदर गर्म पानी भरना और उस गर्म पानी के अंदर बैठ जाना। अंडरवियर के साथ, विदाउट अंडरवियर, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर अकेले हो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट अंडरवियर बैठो, अच्छे से सिकाई होगी, वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड ट्रिमर्स। जैसे ऐसे आप लोग हाथ करवाते हैं, मैंने आपको बताया था ऐसे हाथ काँपते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बोलता हाथ काँपते हैं, उसको भी चेक करेगा, पसीने चेक करेगा। लेकिन ये कैसे ठीक करेंगे आप, मैं इसमें बताता हूँ। देखो हमारा होता क्यों है, हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग ऐसे हो जाता है, थकान होता है, हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो कैफ़ीन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो भी ऐसी कुछ होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि नहीं यार कॉफ़ी पी ले, कुछ नहीं होता है, ब्लैक कॉफ़ी। एक लिमिट के अंदर आप कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी की आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, मैं भी पीता हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा पीते हो, लोग बोलते हैं कि कुछ दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो और आप पानी नहीं पी रहे। उससे क्या होता है, जो आपके स्पम बनते हैं उसमें आपको स्पम बनना बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप कॉफ़ी पिए तो दिन में 1 से 2 कप या बहुत ज़्यादा हो गया 3 कप, बहुत कम केसेस में ब्लैक कॉफ़ी के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, ठीक है। होता क्यों है ये ट्रिमर्स, देखो तनाव हो गया, चिंता हो गई, थकान हो गई, कैफीन का अधिक हो गया, ठंड या सर्दी से भी हो जाता है, दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी हमारे को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेडिकल में क्या है, जैसे मतलब हमारे को कैसे B12 की कमी हो गई हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे को कोई दिमागी प्रॉब्लम है,
हमारे सिर में कोई चोट लगे, उससे भी ये चीज़ हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट भी होती है, फिजिकल थेरेपी होगी, एक्सरसाइज होगी, मेडिसिन से, सर्जरी से, ये सब का इलाज हो सकता है। ठीक है। एक होता है हेलस वेलगस, मैंने आपको कल बताया था, जो हमारा पैर का अंगूठा होता है, ये जैसे मान लो हमारा पैर का अंगूठा है, तो ये उंगलियों की तरफ ऐसे आ जाता है और ये जो हड्डी है ये बाहर ऐसे निकली हुई दिखती है। ठीक है ना। इस केस में क्या है कि कईयों को हो जाता है। अमेज़ोन पे एक टूल मिलता है, अगर आप लिखोगे ना हेलस वेलगस रिपेयरिंग टूल कुछ करके ऐसे लिखोगे, या पैर के अंगूठे को सही करने का टूल लिखोगे, तो आएगा, चप्पल के शेप में आएगा, उसमें कुछ ऐसे रिंग होती है, उसको घुमाने पर वो क्या करता है, आपकी इस फिंगर को ऐसे खींच के रखेगा, तो वो आपका रिकवर कर सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर सकता है। दूसरा, टाइट जूते नहीं पहनने चाहिए ऐसे केस में। अगर आपके ऐसा कुछ है पैर में, तो टाइट जूते नहीं पहनने, आपको नॉर्मल जूते पहनने हैं। उससे बल्कि जैसे 8 नंबर का आता है तो 9 नंबर पहनना है। ठीक है ना। और इसकी सर्जरी होती है, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, वैसे टाइम बहुत पहले से था, अब तो चलो ज़्यादा नहीं है, 4 से 6 हफ्ते इसमें लगते हैं नॉर्मल होने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिकोसील की। देखो, वेरिकोसील मेल्स में होता है। ठीक है। जो अंडकोश होता है, या हम टेस्टिस बोलें, तो उसमें क्या होता है कि जो नर्व होती हैं, नसें जो होती हैं, उसमें वो स्पाइरल शेप में, मतलब ऐसे गुच्छा गुच्छा खूब सारा बन जाता है उनका। 3 ग्रेड का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ग्रेड 1 अगर आपको है तो आप फिट होते हो। क्लियर बताता हूँ, ग्रेड 1 अगर आपको है तो आप फिट हो। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप पहचानोगे कैसे, अगर खुद को भी है, आपके टेस्टिकल में तो कोई छोटी मोटी गांठ बन जाएगी, जो आपका टेस्टिकल का साइज़ है छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। ये, और अगर आपको मालूम नहीं पता लग रहा है, आपको जाके चेक कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, और अल्ट्रासाउंड से अगर पता लगता है तो आपका ग्रेड 1 होता है। ग्रेड 2 कई बार हम ऐसे छू के पता लगा लेते हैं, और ग्रेड 3 में बिना देखे भी आप बता दोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको नॉर्मली नज़र आता है। ठीक है। तो इसकी सर्जरी भी होती है, इसकी मेडिसिन भी चलती हैं, तो अगर जिस हिसाब से आपको है तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है ना। ग्रेड 1 वाला फिट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी टेस्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाइड्रोसिल में क्या होता है कि जो आपका टेस्टिस का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें नॉर्मल भाषा में पानी भर जाता है, या जो भी आप अंडरस्टैंड करो, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिससे हमसे ना चलने में, चल भी नहीं सकते, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी भी सर्जरी होती है, मेडिसिन वगैरह चलती हैं। अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील या ऐसे डीएनएस या साइनस ऐसी कोई प्रॉब्लम, इसमें सर्जरी की नीड होती है, तो टाइम से रहते सर्जरी करा लेनी चाहिए। सर्जरी 3 से 6 महीने पहले की वो वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने पहले की सर्जरी होती है तो वैलिड होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हम सर्जरी करा लेते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, और मेडिकल जब हम जाते हैं तो हमारे से डॉक्टर बोलता है भाई इसका डॉक्यूमेंट दिखाओ कितने महीने पुरानी है। वो खाली इसलिए देखता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपने कितने महीने पहले कराई है। अगर आप 3 महीने पुरानी होती तो आप फिट हो, उससे पुरानी कितने भी आप फिट होते हो। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें वेजाइनल इन्फेक्शन, ये मेल में भी होता है, फीमेल। वेजाइना तो खैर फीमेल, मेल की होती है, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, फीमेल की होती है, तो उसमें उनका इन्फेक्शन होता है, और मेल के भी इन्फेक्शन होते हैं। जब आपसे वहाँ पेनिस खुलवाया जाएगा ना, आपका पेनिस खुलवाया भी जाएगा, बिल्कुल चेक किया जाएगा, और जो आपका ये हेमोरॉइड्स चेक किया जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, उसमें हंसने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सबका होता है, मेल हो या फीमेल हो, आपको थोड़ा झुकना है और अपना जो हिप है वो स्ट्रेच करके दिखाना होता है। डॉक्टर चाहे फीमेल की फीमेल डॉक्टर चेक करेगी, मेल का मेल डॉक्टर चेक करता है। तो मेल्स में पेनिस को भाई ओपन करके देखना पड़ता है, एक तो आपको फॉर स्किन हो गया, दूसरा वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई रख के जाना। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों अपने हेयर रिमूव करके जाना, अंडर आर्म्स के मेन पार्ट्स के आसपास के। ठीक है ना। और फीमेल में वेजाइनल इन्फेक्शन में बहुत मिलता है, तो जाने से पहले अच्छे से वॉश वगैरह करके जाना, और कान की ज़रूर सफाई करा लेना, मुंह अच्छे से साफ़ करके जाना, स्मेल वगैरह ना डॉक्टर कुछ ऐसे चेक करे, क्योंकि कब किसके दिमाग में क्या चलता है कुछ पता नहीं, वो गुस्से में कर दे ऐसी, तो इसीलिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। और किसी को भी कोई भी पॉइंट्स में अगर डाउट है, जो कुछ मेरे से छूट गया हो, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड और डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है। मैंने लगभग जो भी जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले थे, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट मेरे को अभी भी थी, तो मैंने थोड़ा उसमें डिटेल में और लिख के आप लोगों को समझाया है। बाकी कोई डाउट हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।